हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HPSSB हमीरपुर के द्वारा जब आपका जो है इवैल्यूएशन का टेस्ट लिया जाता है, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं और इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है, उसमें वो 15 मार्क्स का क्राइटेरिया क्या रहता है, आपको 15 जो मार्क्स होते हैं वो कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो इसका हम आपको बताने वाले हैं। रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट फॉर वेरियस क्लास पोस्ट डिटेल ऑफ 15 मार्क्स क्राइटेरिया। तो देखते हैं, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अच्छे से मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ क्राइटेरिया ऑफ 15 मार्क्स। तो सबसे पहले आपका आता है वेटेज फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है उसके रिगार्डिंग आपकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 0.025। जितने आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हैं तो आपने क्या करना है 0.025 से मल्टीप्लाई करना है और आपका जो है मार्क्स आ जाएंगे कि आपको इवैल्यूएशन में कितने मार्क्स आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो है 50% मार्क्स हैं तो आपने मल्टीप्लाई करना है 0.025। ये आपका बनता है 1.25 मार्क्स। अगर आपके 50% हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में जो आपकी रिलेटेड फील्ड से है तो आपके 1.25 मार्क्स बनेंगे। अगर इससे ज़्यादा है तो आपके इससे ज़्यादा मार्क्स बनेंगे। तो ये आपका जो है रहेगा। नेक्स्ट आता है सेकंड, बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत एज अ केस में भी। अगर आप जो है बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये किसके साथ, किस अथॉरिटी के साथ इशू हुआ होना चाहिए? कंसर्न SDO, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। इनने जो ये अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने ये इशू किया होना चाहिए, तभी ये जो है वैलिड होगा और आपको इवैल्यूएशन का 1 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट आता है 1 मार्क्स आपको मिलेगा लैंडलेस फैमिली हैविंग लैंड लेस देन 1 हेक्टेयर टू बी सर्टिफाइड बाय द कंसर्न रिवेन्यू अथॉरिटी। अगर आपके पास कम जो है ज़मीन है या 1 हेक्टेयर से कम है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपका जो है ये अथॉरिटी के साथ जो है इशू होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। कंसर्न SDO, तहसीलदार या नायब तहसीलदार। नेक्स्ट आता है अगर नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर जो है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में जॉब नहीं करता है तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स। और ये भी आपका SDO, तहसीलदार या नायब तहसील द्वारा जो है इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन विद मोर देन 40% इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, इन्फिमिटी। अगर डिसेबिलिटी है किसी पर्सन में तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा। उसका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अथॉरिटी के साथ, मेडिकल बोर्ड के साथ जो है इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट डिफॉर्मिटी का, डिसेबिलिटी का। नेक्स्ट आता है 1 मार्क्स आपका NSS का 1 ईयर का होना चाहिए, या आपका NCC का, या भारत स्काउट एंड गाइड, या मेडल विनर इन नेशनल लेवल सपोर्ट कंपटीशन। अगर आपको नेशनल लेवल विनर हैं तब भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। NCC के हैं तब भी, स्काउट एंड गाइड के हैं तब भी, NSS अगर 1 साल का है आपके पास सर्टिफिकेट तब भी। तो ये किसके साथ इशू होना चाहिए? कंसर्न हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, सर्टिफिकेट ऑफ मेडल विनर विल बी इशूड बाय कंसर्न डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स ऑफिसर या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। इनके द्वारा इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट, उनको 1 मार्क्स इसमें वैल्यूएशन में मिलेगा। नेक्स्ट आता है BPL फैमिली अगर हो जिनकी एनुअल इनकम 40,000 से कम है और प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये किसके साथ जो है इशू होना चाहिए? कंसर्न वीडियो बाय टेकिंग द ऑथेंटिकेटेड एंट्रीज इन द परिवार रजिस्टर
एज द बेसिस ऑफ सच सर्टिफिकेट्स। ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए BPL का, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर विडो है, कोई डाइवोर्स्ड है, डेस्टिट्यूट या सिंगल वुमेन है, उनको 1 मार्क्स मिलेगा। कंसर्न वीडियो बाय टेकिंग द authenticated entries in the परिवार रजिस्टर एज द बेसिस ऑफ सच सर्टिफिकेट्स। अगर सिंगल डॉटर है या ऑर्फन है, उनको 1 मार्क्स मिलेगा। सेम इसका जो है अथॉरिटी रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका 10th, ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग करी है, एटलीस्ट 6 मंथ की भी करी है ड्यूरेशन के, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा रिलेटेड पोस्ट के लिए। कुछ पोस्ट होती हैं, टेक्निकल पोस्ट होती हैं, जिनकी आपको जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की वजह से आपको जो है उनको पोस्ट को फिल करने का मौका मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान सकते हो नर्सिंग की पोस्ट है, तो नर्सिंग की पोस्ट में अगर आपने कोई ट्रेनिंग करी है 6 मंथ की अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बाद, तो आपको जो है इसका 1 मार्क्स मिलेगा। वैसे ही आप देख सकते हो कि अगर आपने कोई भी टेक्निकल पोस्ट है तो उसकी 6 जो है मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा आपने ट्रेनिंग करी है, कोई भी अदर ट्रेनिंग की है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। लास्ट आता है आपका एक्सपीरियंस अप टू मैक्सिमम 5 ईयर। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर हर एक साल का आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे आप इवेल्युएट कर सकते हो अपना। ये आप देख सकते हो, इशूड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आप इवेल्युएट कर सकते हो अपने मार्क्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हैं आपके जो हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के 2.5 बनते हैं, और अगर आप बैकवर्ड एरिया से, अगर आप जो है BPL एरिया से बिलोंग करते हैं तो 2 बनते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक्सपीरियंस है 5 ईयर का, तो 2.5 बनेंगे। और ट्रेनिंग भी आपने की है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो आपके टोटल हो जाते हैं 8 मार्क्स इसमें आपके हो जाएंगे। जिस कैंडिडेट के ये क्राइटेरिया होंगे उसके 8 मार्क्स होंगे। वैसे ही आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। तो जिनकी भी इवेल्युएशन का प्रोसेस होने वाला है, आपने कमेंट में बताना है कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।